हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है विल अपोज। देखिए विल मैं आपको बता दूँ, विल हम फ्यूचर के लिए लगाते हैं। जब फ्यूचर में कुछ करना हो तो हम विल लगाते हैं। और अपोज का मतलब होता है दोस्तों आज थोड़ा गला खराब है मेरा। और अपोज का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। तो विल अपोज यानी कि विरोध करेंगे किसका? बिल का। बिल का मतलब आप मोटा मोटा यही समझ लें कि कानून, ठीक है। किस बात पर? ऑन यूसीसी। तो यूसीसी पे जो कानून, ये जो बिल होगा उसका हम विरोध करेंगे इफ़, अगर इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस का मतलब है कि लाया जाता है, ठीक है। अगर ये बिल जो है अगर इसको लाया जाता है तो इसका हम विरोध करेंगे। ये बात किसने बोली? सेज। सेज मतलब ये सेज आंध्र सीएम, यानी कि आंध्र प्रदेश है ना दोस्तों, उसके जो सीएम है, जो उसके चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात बोली कि भाई विरोध करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज नीचे कैमरा सेट हो गया है। एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए चैनल होगा और आप बहुत खुश होंगे जब मेरी रोज़ वीडियो देखेंगे। आप खुद ही इंप्रूवमेंट दिखेगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है, यहाँ से मेन आर्टिकल चालू होता है। द YSR कांग्रेस पार्टी इज़ एंशियस। तो YSR कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या है? इज़ एंशियस है। एंशियस का मतलब होता है दोस्तों चिंतित, वरीड होना, ठीक है। चिंतित होता है, चिंता मतलब चिंता में है अगर आप, तो आप एंशियस हैं। तो ये जो पार्टी है ये एंशियस है, यानी कि चिंतित है। अबाउट तो किस बारे में? अबाउट का मतलब होता है के बारे में। किस बारे में? द यूनियन गवर्नमेंट्स पॉसिबल प्लान, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का मतलब जो केंद्र की सरकार है उसका जो पॉसिबल प्लान है, यानी कि जो पॉसिबल का मतलब जो जिसकी संभावना है ऐसे प्लान की। टू इंट्रोड्यूस, ये प्लान किस चीज़ का है? टू इंट्रोड्यूस, यानी कि इंट्रोड्यूस का मतलब लाना। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे यही समझ लें आप कि लाना। तो ये जो प्लान है लाने का, क्या प्लान है लाने का भाई? मतलब लाना है, किस चीज़ को लाना है? द यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम शॉर्ट में यूसीसी भी कहते हैं। तो इसको लाने का जो प्लान है उस पर, उसके बारे में ये चिंतित है ये पार्टी। एंड अकॉर्डिंग टू, और के हिसाब से, इन्फॉर्म्ड सोर्सेज, जो इन्फॉर्म्ड सोर्सेज है उनके हिसाब से आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश है, चीफ मिनिस्टर मतलब आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, एंड YSRCP चीफ, इसके जो चीफ हैं जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। तो ये जो है कॉमा लगा है एट हिज लास्ट मीटिंग, इनकी अपनी लास्ट मीटिंग पर, इनकी एक लास्ट मीटिंग मतलब जो जो सबसे आखिरी में जो मीटिंग करी है इन्होंने किसके साथ? विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के साथ इन्होंने मीटिंग करी थी, जो इनकी लास्ट मीटिंग थी इन दिल्ली में इन जुलाई में। हैड इंक्वायर्ड, तो इन्होंने जो रेड्डी हैं इन्होंने क्या किया? हैड इंक्वायर्ड का मतलब होता है दोस्तों पूछताछ, मतलब पूछताछ करना, ठीक है। तो इन्होंने हैड इंक्वायर्ड यानी कि इन्होंने पूछा था अबाउट द, तो अबाउट का मतलब क्या हो गया? मैंने अभी बताया था के बारे में। तो किस बारे में पूछा था? देखिए द सब्जेक्ट का मतलब ये जो मुद्दा है, ये जो मुद्दा है यूसीसी का, इस बारे में। देखिए फिर आगे लिखा है द पार्टी, यानी कि जो पार्टी है ऑल्सो मेड इट नोन का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं कि बताया। क्या बताया भाई? टू द रूलिंग बीजेपी। किसको बताया? टू द रूलिंग का मतलब जो अभी पावर में है उसके लिए रूलिंग लगाया जाता है, बीजेपी। दैट की इट विल अपोज, तो ये बताया कि भाई इट विल अपोज यानी कि ये विरोध करेगी द बिल का। वेन एवर का मतलब जब भी, इट इज़ इंट्रोड्यूस, इट किसके लिए आया है? बिल के लिए। तो ये जो बिल है जब भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों एक मिनट, तो जब भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस का मतलब जब भी इसको लाया जाता है तो इसका विरोध करेगी भाई, ये बोला है इसने। और ये पार्टी को बता दिया, बीजेपी को। फिर लिखा है डिबेट रीइग्नाइटेड। दोस्तों डिबेट का मतलब बहस, रीइग्नाइटेड का मतलब कि फिर से देखिए इग्नाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को जला देना, रीइग्नाइट का मतलब फिर से जला देना। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ जलाया तो नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे मतलब घूम फिर के वही निकल रहा है कि जो डिबेट है वो फिर से मतलब शुरू हो गई है, इसलिए लिखा है रीइग्नाइटेड, ठीक है। और ये डिबेट थोड़ी ऐसी है जो कि कह सकते हैं एक गर्म टॉपिक है, एक इसका थोड़ा वैसा टॉपिक है, इसलिए ये शब्द इस्तेमाल किया है।
देखिए वाइल, वाइल का मतलब जबकि, द बीजेपी, जो बीजेपी हैज़ बीन पुशिंग फॉर, हैज़ बीन के साथ दोस्तों जब आईएनजी फॉर्म आ जाए, इसका मतलब ज़्यादातर कई सारे केसेस में ये होता है कि लंबे समय से कोई काम हो रहा है। जैसे यहाँ लिखा है हैज़ बीन पुशिंग फॉर, और पुश फॉर का मतलब होता है कि या तो प्रयास करना किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ की डिमांड करना, ठीक है, मतलब उसी में लगे हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि वो आ जाए, वो हो जाए, कुछ हो जाए, इसकी आप अपने अंदर भावना रखते हैं, तो आप पुशिंग फॉर कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जबकि जब बीजेपी है वो हैज़ बीन पुशिंग फॉर, वो प्रयास कर रही है द यूसीसी, यानी कि यूसीसी के लिए वो मतलब उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, लंबे समय से उसको सपोर्ट कर रही है, उसकी डिमांड कर रही है। देखिए फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखा है, वही लंबे समय से मैंने बोल ही दिया। फॉर का मतलब दोस्तों फॉर हम तब लगाते हैं जब समय की अवधि बतानी हो, एक पीरियड बताना हो, जैसे लिखा है ना लंबा समय। यहाँ ये तो नहीं लिखा कि 2004, 2005, सन 2006, इस तरीके से तो नहीं लिखा ना, या मंडे को, इस तरीके से नहीं लिखा। यहाँ पे तो एक समय बताया गया है, एक लंबा समय, इसलिए फॉर आया है। द डिबेट, तो ये जबकि जो बीजेपी है लंबे समय से इसके लिए यूसीसी के लिए जो है सपोर्ट कर रही है, प्रयास कर रही है इसका। द डिबेट, जो डिबेट है यानी कि जो बहस है, ऑन द इश्यू, यानी कि इस मुद्दे पर जो बहस है, रीइग्नाइटेड, वो फिर से क्या हो गई, रीइग्नाइटेड हो गई। रीइग्नाइटेड का मतलब फिर से भड़क उठी, फिर से मतलब शुरू हो गई, विद द लॉ कमीशंस नोटिस। अब ये जो डिबेट हुई है तो क्यों हुई है, तो वो बताएगा विद, तो विद द लॉ कमीशंस नोटिस, यानी कि लॉ कमीशन का जो नोटिस है ऑन जून 14। तो ये जो नोटिस आया होगा जून 14 पे, ठीक है, जून मतलब 14 जून को, इससे क्या हुआ, ये डिबेट भड़क उठी। देखिए फिर लिखा है इनवाइटिंग, इनवाइटिंग किसके लिए आया, इस नोटिस के लिए। तो ये जो नोटिस है क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, यानी कि देखिए आगे लिखा है जैसे इनवाइटिंग फीडबैक। फीडबैक का मतलब हो गया कि अपना ओपिनियन राय, किस बात पर, ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब ये जो मुद्दा है इस पर राय मांग रहा है, ठीक है, ये नोटिस। देखिए फिर आगे लिखा है ऑन जुलाई 3, यानी कि 3 जुलाई को, लॉ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का दोस्तों मतलब आपको मैं हमेशा बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, ठीक है, ऑफिसर्स, ऑफिशियल का मतलब होता है ऑफिसर, ऑफिसर यानी कि अधिकारी। तो लॉ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स जो है डिपोजिंग, दोस्तों डिपोज का मतलब होता है गवाही देना, एक तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है और इसका मतलब होता है कि किसी को किसी पद से हटा देना। मान लीजिए कोई भी किसी बड़े पद पर है, इस तरीके से उसको हटा दिया गया हो फोर्स का इस्तेमाल करके हुए, मतलब उसे ज़बरदस्ती हटा दिया गया हो, उसकी उसकी पोस्ट छीन ली गई हो उससे, तो उसको भी डिपोज करना कहते हैं। यहाँ पे इसका मतलब जो है निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि गवाही देते हुए, यानी कि अपनी बात जो है वो भी गवाह देते हुए। तो लॉ मिनिस्ट्री ऑफिशियल जो है, यानी कि कॉमा लगाए, डिपोजिंग, यानी कि डिपोज करते हुए मतलब गवाही देते हुए, एट अ मीटिंग, एक मीटिंग पर, ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। तो ये जो मीटिंग थी किसकी थी, पार्लियामेंट्री, अब ये दोस्तों इतना बड़ा है जो भी था, ठीक है, इसकी ये मीटिंग थी। सैड, तो ये जो लॉ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैं इन्होंने कहा, सैड कहा, क्या कहा, दे वर अवेटिंग, दे वर अवेटिंग यानी कि इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, ये इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों एक बात बता दूं कि ये जो सैड है, सैड के बाद जो वर्ब आती है ना न्यूज़पेपर में, वो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो पास्ट में आती है। और इसे अगर आपको पता हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है एक, अगर वो आपको नहीं पता तो उसको भी सीख लें, अच्छा ही है वो आपके लिए, वरना मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। तो सैड लिखा है, सैड के बाद पास्ट बदल गया, लेकिन इसका मतलब यही रहेगा कि प्रेजेंट में बात चल रही है, इसलिए मैंने बोला कि दे वर अवेटिंग। मैंने ये नहीं बोला कि वो इंतजार कर रहे थे, मैंने बोला इंतजार कर रहे हैं। और अवेटिंग, अवेट का मतलब होता है दोस्तों इंतजार करना, अवेट बोल लें या फिर वेट फॉर बोल लें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई देवर अवेटिंग, यानी कि वो इंतजार कर रहे हैं द 22nd लॉ कमीशन रिपोर्ट, यानी कि 22nd लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या करने के लिए भाई, टू प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, एनी फर्दर, एनी फर्दर का मतलब और आगे बढ़ना, ठीक है, इसके लिए। देखिए फिर लिखा था मीटिंग, जो मीटिंग है किसके बीच भाई, मीटिंग बिटवीन मिस्टर रेड्डी, यानी कि जो रेड्डी है इनके, एंड मिस्टर मोदी, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं पीएम, इन दोनों के बीच मीटिंग केम, केम का मतलब यहाँ पे समझे। अब देखिए मीटिंग आएगी तो नहीं चल के खुद, वैसे तो केम का मतलब यही निकल रहा है कि मीटिंग आई, लेकिन इसका मतलब यही हो गया कि मीटिंग हुई।
तो जो मीटिंग है बिटवीन इन दोनों के बीच वो हुई कब? 2 days लेटर। लेटर का मतलब दोस्तों बाद में, यानी कि 2 दिन बाद हुई। ऑन जुलाई 5 यानी कि 5 जुलाई को। इट इज़ लर्नड। इट इज़ लर्नड का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये समझा गया, ये देखा गया, ये जाना गया, इसके ऐसे मतलब निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखा गया या फिर ये जाना गया थ्रू रिलायबल सोर्सेज। रिलायबल का मतलब जो भरोसे लायक है, सोर्सेज मतलब सूत्र, तो उनके थ्रू ये जाना गया दैट कि मिस्टर रेड्डी, जो मिस्टर रेड्डी है, इन्फॉर्म का मतलब उन्होंने जानकारी दी द प्राइम मिनिस्टर को दैट कि इफ़ द बिल, अगर बिल, इफ़ का मतलब अगर, द बिल जो बिल है वॉज, देखिए फिर से मैं एक बात बता दूं। अब देखिए फिर से ये क्या था, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, ध्यान समझिए। मैंने क्या कहा था, मीटिंग इन दोनों के बीच कब आई? 5 जुलाई को। फिर लिखा है कि देखा गया कि जो भरोसे लायक सूत्र है उनसे जाना गया कि भाई मिस्टर रेड्डी जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया। अब यहाँ पे रुक जाइए। देखिए इन्फॉर्म्ड ये सेकंड फॉर्म में है, तो इसके बाद भी जो चीज़ आएगी वो पास्ट में बदल जाएगी। ये फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। यहाँ लिखा है देखिए वॉज, यहाँ पे आना चाहिए था इज़। अगर हम मतलब इस वॉज को हम इज़ की तरह समझेंगे, लिखा भले ही वॉज है, ठीक है, इज़ वाला काम करेगा। तो ये जानकारी दी प्राइम मिनिस्टर जी को कि भाई दैट इफ़ द बिल, अगर बिल वॉज ब्रॉट, यानी कि वॉज को हम इज़ की तरह समझेंगे यहाँ पे, कि अगर जो बिल है उसको लाया जाता है, ब्रिंग का मतलब होता है दोस्तों लाना, और ब्रिंग की ये थर्ड फॉर्म है और ये पैसिव है। तो अगर बिल को लाया जाता है, कॉमा लगाए, इस कॉमे का मतलब आप समझ लें तो, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। हिज पार्टी, इनकी जो पार्टी है, वुड अपोज इट। अपोज का मतलब विरोध करना। तो भाई ये जो इट किसके लिए आया है? बिल के लिए। तो ये जो बिल है इसका विरोध करेगी पार्टी, ठीक है। और ये वुड का भी यहाँ पे मतलब है विल, क्योंकि पास्ट में बदल गया है, ठीक है। फिर से समझाता हूँ ये लास्ट वाला, कि जो मीटिंग है भाई इनके बीच, रेड्डी और इनके बीच, कब हुई थी? 2 दिन बाद हुई थी। कब हुई थी ये? जुलाई 5 को, यानी कि 5 जुलाई को। इट इज़ लर्न, यानी कि जाना गया थ्रू रिलायबल सोर्सेज, यानी कि ऐसे सूत्र, ऐसे लोग होंगे जो कि भरोसे लायक थे, दैट की मिस्टर रेड्डी, जो मिस्टर रेड्डी है इन्फॉर्म्ड, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, मतलब उन्हें जानकारी उनको बता दिया द प्राइम मिनिस्टर को, दैट की इफ़ द बिल वॉज ब्रॉट, की अगर बिल लाया जाता है तो, इस कॉमे का मतलब तो समझ लें आप, हिज पार्टी, इनकी जो पार्टी है, वुड अपोज इट, इसका विरोध करेगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आगे काफ़ी लंबा जो है क्या नाम है आर्टिकल है, हमने बस यहीं तक ही पढ़ना था। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।